नमस्ते, मैं हूँ वेरोनिका, आपकी हेल्थ कोच और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो प्रेग्नेंट है या फिर माँ बनने वाले हैं। प्रेगनेंसी का टाइम ऐसा टाइम होता है जब अगर आप कुछ भी खाते हो तो वो डायरेक्टली आपके बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। अगर आपने गलती से भी कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ खा ली तो वो बेबी के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसी कैटेगरी। इन कैटेगरी में फॉल करने वाले फूड्स को आपको प्रेगनेंसी के समय बिल्कुल एकदम अवॉइड करना है, कतई ही नहीं खाना है, ठीक है? अगर आप खुद प्रेग्नेंट है या आपके आस पड़ोस में कोई प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी अलर्ट हो जाए। और हाँ, मुझे कमेंट में ये भी बताने वाला है कि एक नन्हा सा मेहमान आपके घर में कितने मंथ्स में आने वाला है। सबसे पहले कैटेगरी आती है प्री टर्म लेबर को ट्रिगर करने वाले फूड। मेनली ऐसे फूड आइटम्स जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा सकते हैं। जो बच्चा 9 महीने में आने वाला था वो कहीं 7वें या 8वें महीने में ना आ जाए, ऐसे फूड नहीं खाने हैं। जो पेन को इंड्यूस करे, बॉडी के अंदर हीट बढ़ाए, ऐसे फूड भी नहीं खाने हैं, ठीक है? अब अगर आपने ऐसे फूड खाए तो मिस कैरेजेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? सेकेंड कैटेगरी जो हमारी फूड आइटम्स जो बेबी को और ममा को दोनों को हार्म कर सकते हैं। अब ये कौन से फूड होते हैं? ये ऐसे फूड होते हैं बेबी की डेवलपमेंट में रुकावट डालते हैं, ऑब्स्टिकल्स डालते हैं। बेबी का ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसमें बड़ी परेशानी करते हैं, ठीक है? थर्ड कैटेगरी आती है वो फूड आइटम्स जो इन्फेक्शंस दे सकते हैं। अब देखो, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। मे बी इट इज ड्यू टू फंगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बेबी को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, बेबी को अंदर ही सड़ा सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। फोर्थ कैटेगरी ऐसे फूड आइटम्स जो एलर्जी देते हैं या फिर जिनसे एलर्जी हो सकती है, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है? अब कैटेगरी वाइज सब चीज को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले फ्रूट से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन दिमाग में रहती है कि केला मत खाओ, पपीता मत खाओ, ग्रेप्स मत खाओ, पाइनएप्पल मत खाओ, इन सबको दूर करते हैं, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं पपीते की। कच्चा पपीता प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल मना है कि उसमें पैपेनिन नाम का एंजाइम होता है जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा सकता है। और हमें यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन 9th मंथ में चाहिए होती है जब बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है, ना कि पहले 2 ट्राइमेस्टर में, ठीक है? वो पका हुआ पपीता होता है, वो थोड़ा सा अमाउंट में सेव होता है। मैं तो कहती हूँ अगर आपको बिल्कुल ही सेफ चलना है तो इसको आप 3rd ट्राइमेस्टर में या 2nd ट्राइमेस्टर में खाना शुरू कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है पाइनएप्पल। इसमें बोरोलिन नामक एक एंजाइम होता है, अगेन कंस्ट्रक्शन कॉज करता है यूट्रस में। बस मेरा यही कहना है कि ज्यादा क्वांटिटी में मत लेना, लेना भी है तो 1-2 पीस इनफ है। बात करते हैं तीसरे फ्रूट्स की, डेट्स या खजूर। ऐसे तो देखो ये हेल्दी है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो यूट्रस पे इफेक्ट डाल सकते हैं, तो आप 1 से 2 डेट्स काफी है। अगला है कच्चा आम, इमली खा सकते हैं। देखो ये भी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं और साथ साथ ना एसिडिटी का डर बहुत ज़्यादा होता है। एक तो वैसे ही प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी से माँ ऑलरेडी परेशान होती है, और अगर आप उसमें कच्चा आम, इमली खाओगे तो ये तो और ज़्यादा एसिडिटी को बर्स्ट कर देती है। अब आपकी मैं कुछ मिथ्स बस्ट करती हूँ। क्या बनाना सेफ है? केला खा सकते हैं? बिल्कुल सेफ है। इसके अंदर बल्कि पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है जो मसल क्रैम्प से बचाता है, जो लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होता है उससे कम करता है। तो आप केला आराम से खा सकते हो। मैंगो, मैं यहाँ पे कच्चा मैंगो की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हम पके हुए आम की बात कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल सेफ है और ये विटामिन से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नारियल पानी की, कि क्या हम नारियल पानी पी सकते हैं? देखो, नारियल पानी वैसे तो हाइड्रेशन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है, लेकिन अगर आप थोड़े से मोटे हो, ओवरवेट हो, या एमनोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा है, या फिर आप डायबिटिक हो, तो आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल आता है कि क्या जामुन खाने से बच्चा काला होता है? अगर जामुन खाने से बच्चा काला होता है तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ। ऐसे तो आम खाने से बच्चा पीला होना चाहिए, चावल खाने से बच्चा एकदम गोरा होना चाहिए। ऐसे तो कलर घोल के पी लो, बच्चा मल्टी कलर का होगा, रंग बिरंगा होगा। आपके बच्चे का कलर इट्स ऑलरेडी जेनेटिक, वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि आपके बच्चे का कलर क्या होगा। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप जामुन खाओ, चाय पियो, आम खाओ, कुछ भी खाओ, बच्चे का कलर अच्छा ही होगा। ये जेनेटिकली माता पिता के ऊपर ही जाता है। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की। देखो, बैंगन, करेला, मशरूम, इन तीनों वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है। एज मैंने आपको बताया, इनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो यूट्रस की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। यूट्रस की एक्टिविटी इफेक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी, प्री टर्म बेबी डिलीवरी होने के चांसेस हो सकते हैं। मशरूम को मैं क्यों ऐड कर रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मशरूम से एलर्जी होती है, और ये हमारी कैटेगरी कौन सी है? एलर्जी वाली। अगर आप सेंसिटिव हो और अगर आपको एलर्जी है तो मशरूम नहीं खाना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि आपको एलर्जी नहीं है, तो मेक श्योर जहाँ से मशरूम आप लेके आ रहे हो वो हाइजीनिक हो और एकदम फ्रेश हो,
तभी आप खाएँ, ठीक है? अब बात करते हैं कुछ मसालों की, जैसे मेथी दाना, सौंफ, अजवाइन, जीरा, क्या हम ये खा सकते हैं? खा सकते हो, बट लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि आपको पता है इन सारे मसालों की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और अगर आप गर्म तासीर वाली चीज़ें स्पेशली प्रेगनेंसी में खाओगे, तो ऑब्वियसली मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर अगर आपको खाना भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में। क्या हम चाय, कॉफ़ी या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो पी सकते हैं? चाय और कॉफ़ी को तो मैं कहती हूँ अवॉइड करना चाहिए। पहला रीज़न क्या है? सबसे पहला तो ये एसिडिटी कॉज़ करता है, गैस कॉज़ करता है, ब्लोटिंग कॉज़ करता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, अगर आपने 200 एमजी के ज़्यादा कैफ़ीन ले लिया ना, तो ये आपके बच्चे पे डायरेक्टली असर कर सकता है। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, देखो, चाय एंड कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन नामक एक एंजाइम होता है, ठीक है? अब अगर कैफ़ीन आपकी बॉडी के अंदर 200 एमजी से ज़्यादा हुई, तो बॉडी में माँ को और बच्चे को दोनों इफ़ेक्ट करेगा। आप कैलकुलेट करने तो नहीं बैठोगे। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, आप दिन में 1 से 2 कप चाय ले सकते हैं, 1 से 2 कप कॉफ़ी भी ले सकते हैं। अगर आपको हार्टबर्न होता है, एसिडिटी होती है, तो आप चाय को, कॉफ़ी को अवॉइड करो। सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी अवॉइड करो, क्योंकि वो कार्बोनेटेड होती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हम नॉन-वेज खा सकते हैं? लाइक चिकन, फिश, एग। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम नॉन-वेज खाना बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, एंड प्रेगनेंसी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब एग का जो व्हाइट पार्ट है आप वो खाना, अंदर का जो येलो पार्ट होता है वो आपको नहीं खाना है। अगर आपको नॉन-वेज खाना भी है लाइक चिकन एंड फिश, वो अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से कुक्ड हो, और जो इंसान नॉन-वेज लेके आ रहा है लाइक चिकन एंड फिश, वो फ्रेश होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे हो, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। हाफ फ्राइड या फिर आधा पका हुआ चिकन, आधा पका हुआ एग नहीं खाना है। और नेक्स्ट बात करते हैं, क्या हम जंक फूड, चाइनीज, गोलगप्पे, चाट पकौड़ी खा सकते हैं? चाइनीज आइटम तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर जो सॉस डाली होती है उसमें 2 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला अजीनोमोटो, एंड द सेकंड वन इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये दोनों ही बच्चे के डेवलपमेंट में रुकावट डाल सकते हैं। अगर आपको चाइनीज खाना भी है तो आप अपने घर में बनाओ, कम सॉसेस के साथ, वो ज्यादा सेफ है। अगर आप बात करते हो चाट पकौड़ी की, गोलगप्पे की, देखो जो पानी उसमें यूज करा जाता है आपको भी पता है वो हाइजीन नहीं है, वो आरओ का पानी नहीं लेके आ रहे आप लोगों के लिए। तो अगर आपको कुछ भी बाहर का खाने का मन कर रहा है, घर में बनाओ, घर का खाओ, वो ज्यादा सेफ है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। सेकंड, अगर आपको बाहर खाने का भी कुछ मन है तो आप डोसा खा सकते हो, इडली खा सकते हो, ये थोड़ा सा सेफ ऑप्शन में आ जाता है। अलग क्वेश्चंस मैं आपसे बोलने वाली हूँ। कुछ लोग ये भी पूछते हैं, क्या हम थोड़ा सा अमाउंट में अल्कोहल ले सकते हैं या बियर ले सकते हैं? बियर थोड़ी सी कम कॉन्सेंट्रेटेड होती है, क्या हम वो ले सकते हैं? प्रेगनेंसी में अल्कोहल इज अ बिग 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 नो। क्यों? अगर आपने थोड़ी सी भी मात्रा में अल्कोहल लिया, तो उससे ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का रिस्क बढ़ा देता है, जो बच्चे के ब्रेन और फिजिकल ग्रोथ को डैमेज करता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे का अच्छे तरीके से पैर नहीं हो पाता है, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, तो ये अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो आप बहुत ज्यादा इंटरनेट पे देखोगे, कि क्या सैफरन खा सकते हैं? सैफरन के देखो 1-2 स्ट्रैंड्स तो सेफ है। 1-2 स्ट्रैंड खाओगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दूध में मिला करके, पानी में घोल करके। ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाना, ज़्यादा क्वांटिटी में खाने के बाद अगेन उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, इससे एंजाइम्स होते हैं जो अट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो मेक श्योर आप अपना लव ऐसे ही स्प्रेड करते रहे, ध्यान रखिए अपना, अपने बच्चे का। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।